बात करते हैं शर्जिल की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आखिर शर्जिल कहां छुपा हुआ है। दरअसल देश भर के अलग अलग हिस्सों में नागरिकता कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर मुंबई तक की अगर बात करें तो कानून के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इसी बीच इस प्रदर्शन के साथ में जिस तरह से भड़काऊ भाषण सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ाते हैं, कई सवाल खड़े करते हैं। इसी तरह से अपने भड़काऊ बयानों से शांति और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले शर्जिल इमाम पर पुलिस के साथ साथ अब क्राइम ब्रांच की भी नजर टेढ़ी हो गई है। दिल्ली और यूपी के बाद में अब क्राइम ब्रांच ने भी शर्जिल पर सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है। गैर मुस्लिमों को बोले कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो तो हमदर्द नहीं है। देश का गद्दार, देश को बांटने की बात करने वाला देशद्रोही। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुने। अपने भड़काऊ इरादों के साथ लोगों को भड़काने वाला ये शख्स है जेएनयू का छात्र शर्जिल इमाम। जेएनयू छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। असम और यूपी पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ राजद्रोह व अन्य दफाओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि जब से शर्जिल ने जामिया में 13 दिसंबर को इसी तरीके का एक भाषण दिया था, तब से उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। असम और यूपी पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एसआईटी ने भी जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ राजद्रोह और इससे जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें आरोप साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। भड़काऊ भाषण का वीडियो सामने आने के बाद से शर्जिल इमाम फरार हो गया है। पुलिस उसके दिल्ली के संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है। पुलिस की टीम ने बिहार के जहानाबाद में भी शर्जिल के रिश्तेदारों के यहाँ दबिश दी और उससे जुड़ी जानकारियों को इकट्ठा किया। पुलिस के मुताबिक शर्जिल ने 13 दिसंबर को जामिया समेत कई जगहों पर जाकर जहर उगला था। शर्जिल ने देश को बांटने की बातें की थी, फौज का रास्ता रोकने की बातें कर लोगों के मन में जहर भरने का काम किया। असम की मदद करनी तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। शर्जिल इमाम पर आईपीसी की धारा 124A शब्दों द्वारा अपराध करने का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है। शर्जिल पर 153A धार्मिक समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देने का केस हुआ है, जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही शर्जिल पर आईपीसी की धारा 505 सरेआम बदसलूकी का केस है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। शर्जिल इमाम ने एएमयू में जो कुछ किया उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि सीएए और एनआरसी की आड़ में कुछ लोग अपना नापाक एजेंडा चला रहे हैं। कौम का नाम लेना और देश विरोधी बातें करना साफ इशारा करता है कि शर्जिल इमाम का मकसद भीड़ को भड़काना था, उन्माद फैलाना था, एनआरसी और सीएए की आड़ में देश में नफरत फैलाना था। टीम न्यूज़ नेशन।